कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस प्रेशर में जल्दी जल्दी करके और कुछ गलती कर रही हो। हमारा पुलिस से रिक्वेस्ट है, हम लोग इसीलिए मिलने गए थे डीजीपी साहब से, इसीलिए ये ज्ञापन दिए कि हर एंगल को देखिए, किसी चीज को छोड़िए मत। जवाब हमको नहीं चाहिए, हमको है कि हमारा केस जो है ठीक से इन्वेस्टिगेट हो। जीतन सहनी की हत्या के बाद पुलिस ने 40 घंटे के अंदर हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया। पुलिस ने जो दलीलें दी, जिस तर्क पे उनका दावा है कि अपराधी कासिम है, उसके बाद परिवार के साथ साथ मुकेश सहनी के जो शुभचिंतक हैं, उनके मन में सवाल उठने लगा है। कई सबूतों के साथ आज बिहार के डीजीपी के सामने परिवार के सदस्य पहुंचे, ज्ञापन सौंपा, कहा कि पुलिस जांच को जल्दीबाजी में निपटाना चाहती है, कई पहलुओं की जांच नहीं हुई है। उस पूरे ज्ञापन में क्या कुछ था, हम समझेंगे। हमारे साथ मुकेश सहनी के परिवार के बेहद करीबी शख्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनके पार्टी के भी सदस्य हैं। सबसे पहले सिंह साहब, आप लोग आज डीजीपी से मिलने गए थे, आप लोगों ने क्या कुछ, आप लोगों की जो सीधे तौर पर शिकायत थी कि पुलिस जो जांच है उसमें किन किन पहलुओं की जांच नहीं की गई और जल्दीबाजी में जो रिपोर्ट है वह सामने आया है? जी, हम लोग असल में कल एसपी साहब ने एक बयान दिया। हाँ जी, दरभंगा एसपी साहब ने जो एक बयान दिया प्रेस के सामने, तो उसको हम लोगों ने भी सुना। और इसके पहले हम लोगों को केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, पुलिस ने कुछ परिवार के सदस्यों को कुछ बताया नहीं था, मीडिया के थ्रू ही हम लोग को पता चला। उसको सुनने के बाद लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस प्रेशर में जल्दी जल्दी करके और कुछ गलती कर रही हो। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि उच्चाधिकारी से मिल के और हम लोग कुछ बिंदु जो हम लोगों के दिमाग में आ रहा है उससे अवगत उनको कराएं, और जिससे कि वो नीचे के जो मातहत उनके हैं जो इस केस को देख रहे हैं, वो उनको निर्देश दिया जाए कि इन बिंदुओं को भी पड़ताल किया जाए, जिससे कि केस की सच्चाई सामने आए। मसलन कि एक मीडिया में चल रहा है वीडियो फुटेज जो कि पड़ोस के मकान के एक सीसीटीवी फुटेज से निकला है, जो कि 10 तारीख का बताया गया है, 10:30 बजे रात का। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 10-15 लोग जो मृतक हैं उनके घर के साथ खड़े होते आते हैं इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद वो 10-15 मिनट वहाँ रहते हैं। शायद कुछ लोग अंदर भी जाते हैं, उनके हाथ में लाठी भी है, और फिर थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट के बाद वो लोग अचानक वहाँ से चले जाते हैं। वो कौन थे? क्या वो लोग जो लोग वारदात किए हैं, जैसे कि एक सज्जन पकड़े गए हैं, क्या ये उनके साथ के लोग थे, नहीं थे, कौन थे? भाई डाउट तो होना लाजमी है कि उसकी जो जांच हो, वो लोग कौन थे, बताया जाए हम लोगों को कि उस केस से संबंधित थे, नहीं थे। दूसरी चीज़ कि जैसे एक कागज़ भी मीडिया में दिखाई दे रहा है कि एक कागज़ मिला है। सवाल ये है कि क्या वो कागज़ उस संदूक से जो तालाब में मिला, जिसका ताला बंद था, उससे मिला? अगर उससे मिला तो हम लोग की जानकारी के हिसाब से तो पुलिस की प्रॉपर्टी है, पुलिस उसको अपने खोली होगी, किसी गवाह के सामने उसको सीज की होगी और अपने फाइल में लगा देगी। फिर ये पब्लिक में कैसे आया, मीडिया में कैसे आया, किसने दिया, क्या सोच के दिया? अगर मान लीजिए कि ये बक्से में नहीं मिला, बाहर कोई आदमी इसको फैला रहा है, तो इसके पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? तो इन सब बिंदुओं पर हम चाहते हैं कि पुलिस ध्यान दे। दूसरी चीज़, अभी एक अपराधी पकड़ा गया है, जबकि बताया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज उस दिन का जो आया है उसमें 4-5 लोग हैं। एक आदमी के बयान पर पुलिस इतना ज़्यादा क्यों, कि सब लगता है कि सब कुछ बता दिया कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे थोड़े होता है। आप जब तक सारे लोगों को नहीं पकड़ेंगे, सबको अलग अलग कमरे में बैठा के सबको अलग अलग बात नहीं करेंगे, उनमें कंट्राडिक्शन है कि सबका एक है, ठीक है। अब वो आदमी की बात पर आपने विश्वास करके सारे केस को खोल दिया, और पूछा जा रहा है आपसे कि भाई जिस चीज़ से मारा वो बताओ वो कहाँ है, तो वो तो नहीं है जी। तो क्या वो आदमी विश्वासी है? क्या वो आदमी जो बोला आपको कि इन कारणों से हमने मारा, ये इस पर विश्वास किया जा सकता है? कल को कुछ और कहानी खुल के आती है, फिर आप अपने बात को, आपने जो कहानी बताई है उसे कैसे पलटेंगे?
आप अपना केस खुद खराब कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का कहना है कि उच्चाधिकारी जिनके पास केस को इन्वेस्टिगेट करने का अनुभव है वो इस केस को संज्ञान ले, ठीक है, उसको देखें और ठीक है, हम चाहते हैं कि न्याय हो, हम लोग का और कुछ नहीं कहना है कि जिसने भी किया है उसको उचित मतलब उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। केस का हर एंगल से देखिए, किसी भी केस का कई एंगल होता है, एक ही नहीं होता है, तो आप हर एंगल को देख लीजिए, जितने चीज़ें लोगों को पकड़िए, सारे लोगों को पकड़िए, सारे लोगों से बातचीत करिए, उनको इंट्रोगेट करिए, वेरीफाई करिए, जब सब कुछ मिल जाता है अपना चार्जशीट बनाइए, दीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अब एक लाइन मिला और बहुत अभी 5 लाइन 10 लाइन आपका बाकी है इन्वेस्टिगेट करना, आप कंक्लूजन पे पहुंच गए, ऐसे थोड़े होता है। नहीं, आप भी पुलिस महकमे में रह चुके हैं, वरीय अधिकारी रहे, रिटायर अधिकारी हैं, जी। तो आप पुलिसिंग जो पूरे कार्यशैली उसको भली भांति जानते हैं। जी। इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस का कहना है कि तो पीठ थपथपाने वाला काम किया गया है। देखिए, हम पुलिस के कार्यशैली पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट है, यहाँ भी बिहार पुलिस भी, इनको भी जानकारी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास अनुभव नहीं होता है, नए लोग होते हैं, तो उन पर ना छोड़ के इसको अनुभवी पदाधिकारी देखे हर एंगल को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हाँ कि आपको ऐसा प्रेशर में आके कि हमको 2 घंटे में ही केस खोलना है, ठीक है, आप केस को खराब कर दीजिए, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ठीक है, थोड़ा टाइम लगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हर पहलू को देखिए। ये केस जो है साधारण केस नहीं है, ये सबको मालूम है, मुकेश सहनी जी बिहार के एक मतलब मंत्री रह चुके हैं और एक समाज के बड़े नेता हैं, राजनेता हैं, ठीक है। और देखिए, शहरों में अगर कोई वारदात होती है तो ये कहा जाता है कि भाई अड़ोस पड़ोस में भी कौन रहता है नहीं मालूम। गांव में ऐसी स्थिति नहीं है। 10 हम कहते हैं कि 10 कोस के बीच में 10 गांव है, सबको पता है कि इस गांव के मुकेश सहनी हैं, ये इनका घर है, यहाँ पर कौन रहता है, ये इनके पिताजी हैं, ये इनके भाई बंधु हैं, सबको पता है। इस बात को मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि कोई आदमी ऐसे ही घुस गया, उसको पता ही नहीं कि मुकेश सहनी का, उसको खूब पता है कि ये मुकेश सहनी जी का घर है, जिस कमरे में घुस रहे उसमें मुकेश सहनी जी के पिताजी हैं, ठीक है, उसको सब मालूम है, ठीक है। दो सवाल बन रहा है। बिहार की सियासत में अब उनकी मौत के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी तारीफ किए जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने दावा किया है कि मारने वाले लोग कौन है, परिवार के लोग। उन्होंने सीधे तौर पर सवाल उठाया है, तो इन बातों से कितना इत्तेफाक आप लोग रख रहे हैं? नहीं, ये कहाँ से बात, ये तो हमने सुना कि परिवार के लोगों ने मारा है। सम्राट चौधरी का बयान तो आया है। नहीं, मैंने देखिए उस पर हम कुछ नहीं, हमने न बयान सुना है न बयान देखा है, लेकिन हमने हाँ, ये तो आप पहली बार बता रहे हैं कि परिवार के लोगों ने मारा है। ये परिवार के लोग सामने, ये बयान सामने आ रहा। दूसरा चीज ये है कि क्या पॉलिटिकल व्यक्ति होने के नाते मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की जो हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस दबाव में काम कर रही है? हमारा पुलिस से रिक्वेस्ट है, हम लोग इसीलिए मिलने गए थे डीजीपी साहब से, इसीलिए ये ज्ञापन दिए कि हर एंगल को देखिए, किसी चीज़ को छोड़िए मत, ठीक है, हर चीज़ को देखिए और आप उचित तरीके से उचित निष्कर्ष पे पहुंचिए, जल्दीबाजी मत करिए, ठीक है। आप किसी प्रेशर में काम मत करिए कि ना हमारे बात को भी मत मानिए। हम भी कहते हैं कि अगर हम कोई गलत बात बोल रहे हैं तो आप मत मानिए। आपका जो एक्सपर्टाइज, आपका जो कहता है कि कार्यशैली जो होती है, जो आप उसके ढंग से करिए। मेरा आग्रह इतना ही है कि एक तो जो चीज़ें हो रही है, देखिए एक पुलिस में ये भी है आपको इनफॉर्मल चीज़ कि जो विक्टिम होता है उसको परिवार के को कॉन्फिडेंस में रखा जाता है, उसको चीज़ें बताई जाती है। जब आप मीडिया को बता रहे हैं, परिवार को बताने में क्या चीज़ है? मान लीजिए मीडिया को बताने वाले आपने डिसाइड कर लिया 1 घंटा पहले परिवार से भी मिलकर कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे। एक चीज़ बताएं, मृतक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी किसको हो सकती है? परिवार को होगी। अभी तक परिवार के किसी सदस्य किसी ने बात ही नहीं किया, अड़ोस पड़ोस में बातचीत की जा रही है, ठीक है, करिए। लेकिन हम चाहते हैं कि इस केस के बारे में जितना भी एंगल है सब चीज़ को देखा जाए, तसल्ली से देखा जाए, कोई हड़बड़ी ना करके, और जिससे कि केस खराब हो जाए। डीजीपी साहब से मिलने के बाद डीजीपी साहब ने क्या कोई आश्वासन मिला वहाँ से? हम लोगों ने डीजीपी साहब के ऑफिस में अपना ज्ञापन सौंप दिया है। वहाँ से कोई जवाब संतोषजनक नहीं मिला अभी आप लोगों को?
नहीं, जवाब हमको नहीं चाहिए, हमको है कि हमारा केस जो है ठीक से इन्वेस्टिगेट हो। तो धन्यवाद सर। तो सीधे तौर पर जीतन सहनी के हत्यारों की जो करतूत है वो बेहद ही शर्मनाक है, और अब पुलिस ने जो दलीलें दी है, जो दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, उनकी जांच पर भी अब परिवार के लोग और मुकेश सहनी के जो शुभचिंतक हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे जांच प्रक्रिया में परिवार के लोगों को क्यों अब तक दूर रखा गया है। डीजीपी से गुहार लगाई गई है, अब देखना है कि डीजीपी की तरफ से इस पूरे मामले पर दरभंगा पुलिस को क्या कुछ निर्देश दिया जाता है। क्या इस हत्याकांड से जुड़े कुछ नए साक्ष्य और कुछ नई जो बातें हैं वो निकल के सामने आएंगी, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की सियासत में जीतन सहनी की मौत सियासत के अंदर सवाल भी खड़ा कर रहा है। सत्ता पक्ष जहां पुलिस की इस कार्रवाई पर पीठ थपथपा रहा है, तो वहीं मुकेश सहनी के परिवार के लोगों ने अब सवाल उठाया है पुलिसिया कार्रवाई पर और इस जल्दीबाजी वाले फैसले पर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।